अभी उस बस की तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर कल शाम आतंकी हमला हुआ। ये तस्वीर हमले के ठीक पहले की है। सीसीटीवी के इस फुटेज में कल शाम 6 बजे का वक्त है। रियासी में बस पर हमला कल शाम करीब 6:15 बजे के करीब हुआ। यूपी के तीर्थयात्रियों से भरी इस बस पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। आतंकियों की फायरिंग के दौरान गोली बस के ड्राइवर को लगी, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। तीर्थयात्रियों से भरी बस शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी के लिए जा रही थी। ये बस की फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जो अब सामने आई है रियासी से। यहां पर अचानक इस बस पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी, जिससे मौके पर ही कई यात्रियों ने दम तोड़ दिया जो इस बस में सवार थे, और साथ ही गोली बस के ड्राइवर को भी लगी, जिससे बस ने संतुलन खो दिया और बस खाई में जा गिरी। 10 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है, 33 घायल हुए हैं इस पूरी घटना में। रियासी की यह घटना जहां पर देखिए श्रद्धालुओं से भरी ये बस माता वैष्णो देवी के लिए जा रही थी। इसी पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले की अब जांच की जाएगी और एनआईए की टीम भी हमले की जांच के लिए रवाना हो गई है। और इस बीच खबर यह भी है कि आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम जम्मू के रियासी के लिए रवाना हो चुकी है। एनआईए के एसपी लेवल के अधिकारी स्पॉट पर पहुंचकर जांच करेंगे और फोरेंसिक टीम भी जा रही है स्पॉट पर। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एनआईए को दी जाएगी रियासी हमले की जांच। और जम्मू संभाग के रियासी जिले के शिवखोड़ी धाम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु से भरी ये बस रविवार को आतंकियों के हमले का शिकार हो गई। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। सड़क के बीचों बीच खड़े होकर आतंकवादियों ने पहले बस चालक पर और फिर उसमें सवार श्रद्धालुओं पर गोलीबारी की। सूत्रों के मुताबिक नकाबपोश आतंकियों ने हमला किया। इसमें 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील जी भट्ट का रुख करेंगे। सुनील, आतंकियों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जिस तरीके से यह हमला किया गया जाहिर तौर पर पहले से सुनियोजित साजिश थी और सड़क पर खड़े होकर बाकायदा फायरिंग की गई बेखौफ होकर। जी बिल्कुल नेहा, अगर हम देखें तो पिछले 2 वर्षों में ये अब एक पैटर्न बन गया है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो और अब रियासी भी, यहाँ पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अब बात सामने आ रही है कि ये जो क्षेत्र है पीर पंजाल के दक्षिण का क्षेत्र, ये आतंकवाद का नया गढ़ बन चुका है यहाँ जम्मू कश्मीर में। और अगर हम कल के आतंकी हमले की बात करें तो आतंकवादियों ने पहले से ये साजिश रची थी कि एक यात्री बस को जो है निशाना बनाया जाए और शिवखोड़ी धाम से, यानी कि शिवखोड़ी धाम में ये यात्रीगण जो है यात्रा करने गए थे। और जब श्रद्धालु फिर रानसू, जो कि बेस कैंप है शिवखोड़ी धाम की यात्रा का, वहां से फिर वो कटरा की तरफ जाना चाहते थे क्योंकि वो माता वैष्णो देवी की यात्रा भी करना चाहते थे। जैसे ही बस ये रानसू से निकली और 63 गांव के आसपास पहुंची, वहां पर एक सुनसान इलाका है, जंगल से घिरा हुआ इलाका है, ऊंचे पहाड़ है, तो आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया और उस पर फायरिंग जो है आतंकियों ने की। जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि 2 से 3 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे और उन्होंने इस बस पर जो है फायरिंग की है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल उस स्थान पर भी गया, उस खाई में भी गया जहां पर वो बस इस समय गिरी हुई है और वहां पर तबाही का मंजर देख सकता है कोई भी। और बहुत ही वहां पर जो स्तब्ध करने वाली स्थिति है, खून बिखरा हुआ है पूरे जंगल के क्षेत्र में। तो ये एक अगर देखा जाए तो ये क्रूर एक आतंकी हमला है और आतंकवादियों ने मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा है, उन पर भी गोलियां बरसाई हैं। और सबसे पहले गोली जो है बस चालक को लगी जो कि एक स्थानीय निवासी है और उसको गोली लगने के कारण वो बस का नियंत्रण खो बैठा और बस जो है गहरी खाई में गिर गई। और जो चश्मदीद है, जो घायल है, जिनसे मैंने बात की है अस्पताल में, उनका कहना है कि जब बस खाई में गिरी उसके बाद भी आतंकवादी लगभग 20 मिनट तक बस पर फायरिंग करते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी उस समय। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सुनील जी भट्ट, लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दें कि
कहां पर यह हमला किया गया? दरअसल रियासी जिले में यह हमला हुआ है। कल शाम तकरीबन 6:15 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 10 की जान चली गई है। 33 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। शिव खोड़ी का ये इलाका जहां पर माता वैष्णो देवी के लिए बस रवाना थी और इसमें तीर्थयात्री थे। 6:15 बजे यह आतंकी हमला किया गया है। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे उसी अस्पताल से जहां पर घायलों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। अमन, क्या ताजा स्थिति है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार फायरिंग की गई, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी क्षति यहां पर पहुंचाने की मंशा थी और कुछ हद तक आतंकियों को उसमें कामयाबी भी मिली है। साफ तौर पर, और जो क्योंकि नेहा आई विटनेस भी हैं जो इस अस्पताल में, एक बार अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए कि इसके 7 नंबर वार्ड में जहां पर एक्सीडेंटल इन केसेस को ट्रीट किया जाता है, उसी जगह तकरीबन 14 जने भर्ती हैं और डिजास्टर वार्ड में 2 जने और 2 ऑपरेशन थिएटर में, तो कुल 18 जने यहां पर भर्ती हैं। और जितने लोगों से ज्यादा बात हुई है, चाहे उसमें बच्चे हैं, चाहे महिला हैं, चाहे इंजर्ड लोग हैं, तो उनका एक ही कहना है कि इसी मंशा से अटैक था, जिस तरीके से फायरिंग हुई, कि इंश्योर किया गया कि क्या उनकी इस गोलीबारी से बस में बैठे हुए लोगों की मौत हुई है या नहीं। क्योंकि जो आई विटनेस ने बताया, जो हमने अंदर जाकर बातचीत भी की, तो उसमें उन्होंने कहा कि 6 से 7 टेररिस्ट थे जिस हिसाब से फायरिंग हुई। सबसे पहले उन्होंने सड़क पर आकर बस के पूरा अराउंड, पूरे इर्द गिर्द आकर फायरिंग की, और उसके बाद जब बस खाई में गिरती है तो नीचे जाकर बस के ऊपर भी फायरिंग की गई। तो थोड़ी कुछ मिनट ऊपर और उसके बाद खाई की ओर जाकर फायरिंग की गई। और जो घायल लोग हैं उनका कहना था कि वो अलग अलग कामकार और अलग अलग जगह से हैं, कोई यूपी से है, कोई नोएडा से है, तो उनकी ओर से ये एक तरीके से प्रिटेंड किया गया, दर्शाया गया कि इस गोलीबारी से उनकी मौत हो गई है, वो चुप रहे, इस करके उन्होंने अपनी जान बचाई है। और कहीं ना कहीं क्योंकि कोई अपने घर से 2 दिन पहले गया था, कोई 3 दिन पहले गया था, तो अलग अलग अस्पताल में भी पहुंच रहे हैं। आप देखिए इस अस्पताल में, ये जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, यहाँ पर एक दिल्ली से आए हुए परिजन हैं जिनके 21 साल के नौजवान भतीजे की मौत हुई और उनके पिता यहाँ पर रास्ते में हैं और 2 ही साल पहले शादी हुई थी। तो इनका कहना है कि इस हादसे से उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ये हादसा होगा कि उनके 21 साल के घर के चिराग की मौत हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? अभी घर के परिवार के और लोग भी आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, उनके पिताजी आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं उनके। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? और आपने बताया 2 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, 2 साल पहले शादी हुई है। अभी 2 साल हुए भी नहीं है, 4 जुलाई को 2 साल होंगे उनके। पहली बार जम्मू आया था वो, या पहले भी? दूसरी बार आया था जब, अभी वैष्णो देवी 6 महीने पहले भी होके गया था। ठीक है अमन, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बेहद दर्दनाक ये घटना जिसमें आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और किस तरीके से ये आतंकी वहां पर पहुंचे। उनके शरीर पर फौज की वर्दी थी, काला नकाब था और लाल मफलर लगाए हुए थे। आतंकियों ने कुछ ऐसा ही वेश धारण कर रखा था। आइए आपको दिखाते हैं आतंकी हमले की पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला, घात लगाकर आतंकियों ने किया बस पर हमला, खाई में गिरी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। रियासी के जिला अस्पताल में रविवार शाम बदहवासी का मंजर था। एक एक कर जख्मी लोग स्ट्रेचर पर लाए जा रहे थे। देखते ही देखते अस्पताल जख्मी लोगों से भर गया। ये सभी लोग उस बस पर सवार थे जिसे कल शाम आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सरकारी अस्पताल में। ये यहाँ का जिला अस्पताल है और कल जिस प्रकार से आतंकियों ने कायराना हमला किया,
श्रद्धालुओं की बस पर। उसके बाद जो घायल हुए थे श्रद्धालु, उनको कई अस्पतालों में ले जाया गया उपचार के लिए। उनमें से कई जो घायल हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल रियासी लाया गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अस्पताल में कई जो घायल श्रद्धालु हैं वो इस समय भर्ती हैं। पूरा देश जब नई सरकार के शपथ ग्रहण की खबरों को उत्सुकता से देख रहा था, दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर रियासी में चीख पुकार मची हुई थी। उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस शिवखोरी मंदिर से कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। शाम के करीब 6:15 बजे थे जब तीर्थ यात्रियों से भरी बस रियासी जिले के पोनी के तेरियात गांव से गुजर रही थी। तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोली ड्राइवर को लगी, जिससे उसका बस से संतुलन बिगड़ा और 53 सीटर बस खाई में गिर गई। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले की खबर पुलिस को लगी, हड़कंप मच गई। पुलिस एक्शन में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आतंकियों का सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में और जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूं ये वही स्थान है जहां पर आतंकियों ने घात लगाकर तीर्थयात्रियों की बस पर कायराना हमला किया। आप यहां की तस्वीरें देख सकते हैं, मध्य रात्रि का समय है और इस समय भी यहां पर चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं। यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है मध्य रात्रि के समय भी, लेकिन जिस प्रकार से घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है उससे कहीं ना कहीं ये बात फिर से उजागर होती है कि जो जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासतौर पर राजौरी, पुंछ और रियासी जिले, ये अब आतंक के गढ़ बन चुके हैं। एक चश्मदीद के मुताबिक आतंकी फौजी जैसे पोशाक में थे। उसने काले कपड़े से चेहरे ढक रखा था। बस घने जंगल से जैसे ही ढलान पर उतरी, सामने से आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। एक चश्मदीद के मुताबिक आतंकी ने लाल रंग का मफलर भी लगा रखा था। एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाई, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई, खाई में गिर गई। हाँ, उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, लगभग 20 मिनट तक गोली चलाई है। फिर उसके बाद गोली चलाना बंद हुआ, फिर पुलिस आई। उसके बाद में कुछ आसपास के लोगों ने मेरी मदद की। हमलावर आतंकियों की तलाश में पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का साझा ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक हमलावरों का सुराग नहीं मिला है। सुनील जी भट्ट, रियासी, आज तक।